हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है द फ्रूट डैट फेल। फल जो गिरे, फल जो गिरे। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस स्टोरी में इंग्लिश के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो इस स्टोरी में प्रयोग हुए हैं उसको भी हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे और उसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। साथ ही स्टोरी में जो सेंटेंस प्रयोग हुआ वह किस टेंस में है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहा आपका स्टोरी। वन डे मीन्स एक दिन। वन डे मीन्स एक दिन। अ रैबिट मीन्स खरगोश। एक खरगोश वाज फास्ट asleep अंडर अ सैडी बेरी ट्री। वन डे मीन्स एक दिन, अ रैबिट मीन्स एक खरगोश, वाज मीन्स था, फास्ट asleep मीन्स गहरी निद्रा में, पक्के नींद में, अंडर अ सैडी बेरी ट्री एक बेरी के पेड़ के नीचे गहरी नींद में था। और सैडी मीन्स छायादार। बेरी का पेड़ कैसा था? छायादार था। तो एक छायादार बेरी के पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था एक खरगोश। सडनली मीन्स अचानक। सडनली मीन्स अचानक। द रैबिट वॉक अप। अचानक खरगोश जग गया। विथ अ जर्क, एक झटके में जग गया। विथ अ जर्क का मतलब एक झटके में जग गया। ही थॉट, उसने सोचा। ही हियर्ड अ साउंड, कि उसने एक आवाज़ सुना। नॉइज़, लाउड नॉइज़, एक जोर का शोर सुना। एज दो द अर्थ इज टीयरिंग अपार्ट, कि जो धरती है कि वह टीयरिंग अपार्ट माने अलग हो रहा है, फट रहा है। धरती जो है फट रहा है। ही रैन अवे फ्राम द प्लेस, उस जगह से वह भाग गया। रैन अवे मीन्स भाग जाना, फ्राम माने से। एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड टेक हिम, माने उतना तेज भागा वहाँ से जितना तेज उसके लेग्स माने उसके पैर उसको ले जा सकते थे। माने पूरा जोर लगाकर जल्दी से वहाँ से भाग गया। ही काजंड माने जागरूक करना। ही काजंड ऑल द एनिमल्स, उसने सारे जानवरों को सचेत कर दिया, जागरूक कर दिया। काजंड माने सचेत करना। ही केम अक्रॉस, जो उससे मिले। हे ब्रदर्स, हे भाइयों, अरे भाइयों, एंड ब्रदर्स और बहनों, रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से भाग जाओ। यह कौन सा सेंटेंस है? रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह हिडन होता है और उसका सब्जेक्ट यू होता है जो हमेशा हिडन होता है। द अर्थ इज टीयरिंग अपार्ट, एक तरफ से धरती अलग हो रही है। टीयरिंग अपार्ट माने अलग होना। धरती एक तरफ से अलग हो रही है। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब टू बी के बाद वर्ब में आईएनजी जब आता है तो वह कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट में इज एम आर होता है और इज एम आर के बाद जब आईएनजी आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। नाउ मीन्स अब। देयर वाज अ पैनिक ऑल अक्रॉस द फॉरेस्ट। पैनिक मीन्स अफरा तफरी या परेशानी। अब चारों तरफ अफरा तफरी था जंगल में, चारों तरफ जंगल में अफरा तफरी था क्योंकि खरगोश ने कहा था कि धरती एक तरफ से फट रही है। ऑल एनिमल्स, सारे जानवर, स्टार्टेड टू रन, भागना शुरू कर दिए। स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ किए, रन मीन्स भागना। तो टू के साथ वर्ब जब आता है तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है यह नाउन का काम करता है या फिर इसको वर्बल नाउन भी आप कह सकते हैं। तो वर्ब के पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है। हाउएवर, फिर भी, दे ऑल केम टू अ हाफ विद द लाउड रोर ऑफ लायन। दे ऑल केम टू हाफ मतलब आधा ही वो भगे थे अभी, तो एक जोर की आवाज़ के साथ।
विथ अ लाउड रोर ऑफ द लायन, जंगल का जो राजा है शेर, उसके जोर की आवाज़ के साथ किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा का जोर का दहाड़ उन्होंने सुना। स्टॉप ऑल यू फूल, अरे मूर्खों तुम सभी रुक जाओ। स्टॉप ऑल मीन्स सभी, सभी रुक जाओ। वेयर आर यू रनिंग अवे, तुम कहाँ भाग रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब के बाद आईएनजी आता है, इजेमार के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम सब कहाँ भाग रहे हो। व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम, और तुम लोग किससे भाग रहे हो। व्हाट माने क्या है जिसके कारण तुम लोग भाग रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द एनिमल्स लुक्ड एट वन अनदर विदाउट एन आंसर, तो जो जानवर थे, लुक्ड एट माने देखने लगे, टू एट एन अदर माने एक दूसरे को, विदाउट एन आंसर माने बिना किसी जवाब के, विदाउट माने के बिना, बिना किसी जवाब के एक दूसरे को देखने लगे। द रैबिट सेड, तो रैबिट ने कहा, रैबिट सेड माने खरगोश ने कहा, माई लॉर्ड महाराज, माई लॉर्ड मीन्स महाराज या हुजूर, आई वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, मैं एक पेड़ के नीचे, रेस्टिंग मीन्स आराम कर रहा था। आई हियर्ड अ लाउड नॉइज, मैंने एक जोरदार शोर सुना। आई थिंक, मैंने सोचा, द अर्थ इज टीयरिंग अपार्ट, कि धरती एक तरफ से फट रही है। विथ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, द लायन सेड, लायन ने कहा, शेर ने कहा, ओके ठीक है रैबिट, खरगोश, शो मी द प्लेस, उस जगह को मुझे दिखाओ। तो द जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल 3 होते हैं, पहला जो है ए है, फिर सेकंड एन, और तीसरा है द। ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन जो होते हैं वह इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, जबकि जो द होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है। तो डेफिनिट यानी कि प्लेस का पहले जिक्र हो चुका है, इस नाते यहाँ पर द लगा है। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या दिया हुआ है। ये रहा, ऑल एनिमल्स, सारे जानवर, वेंट अलॉन्ग टू द ट्री, सारे जानवर उस पेड़ के पास गए। देयर मीन्स वहाँ, दे सा मेनी फ्रूट्स फॉलन डाउन, फॉलन डाउन माने नीचे गिरे हुए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे फल जो थे नीचे गिरे हुए थे। ओनली नाउ डिड दे रियली अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द साउंड, अब जाके वे समझ सके थे, वह अब जा कर के वे समझ सके थे द रीजन, उस कारण को, फॉर द साउंड, जो आवाज़ हुई थी उस आवाज़ के कारण को सारे जानवर अब समझ गए थे। आवाज़ क्यों हुआ था, क्योंकि फल, बेरी के पेड़ से जब फल गिरे तो धरती पर गिरने की वजह से साउंड हुआ, और वो सारे जानवर इस बात को समझ चुके थे। फ्रूट्स हैड फॉलन डाउन विथ अ थर्ड, जो फल थे, फ्रूट्स थे, वो नीचे गिरे थे। फॉलन डाउन मीन्स नीचे गिरे थे। विथ अ थर्ड माने एक जोरदार आवाज़ के साथ। यू सिली, तुम मूर्ख, रैबिट, खरगोश, मिस्टूक, समझ लिया इट, मिस्टूक माने गलत समझ लिया इसको। एंड मेड ऑल द एनिमल्स पैनिक, और सारे जानवर को परेशान कर दिया। पैनिक मीन्स परेशान या घबराना। द लायन सेड, शेर ने ऐसा कहा। विथ अ लाफ, एक मुस्कुराहट के साथ। एंड लेफ्ट द प्लेस, और यह कह करके चला गया। द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, फेल्ट असेम्ड टू हैव ब्लाइंडली फॉलोड द रैबिट, जो अदर एनिमल्स थे, फेल्ट असेम्ड माने शर्मिंदा महसूस किए, टू हैव ब्लाइंडली फॉलोड माने आँख मूंद कर, ब्लाइंडली मीन्स आँख मूंद कर या फिर अंधे रूप से, अंधभक्त जिसको कहते हैं, ब्लाइंडली फॉलोड माने अंधभक्तों की तरह से उनको फॉलो किए थे। किसको, रैबिट को। इस बात पर वो सारे एनिमल्स शर्मिंदा हुए। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, फॉलो नॉट, अनुसरण न करें, किसी का पीछा न करें या फिर अनुसरण न करें, किसी को न माने। फॉलो नॉट एनी वन, किसी को भी, विदाउट रीजन माने बिना किसी कारण के किसी पर भी भरोसा न करें। यह स्टोरी का मोरल है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी को आप लोग अगर
पसंद आ रहा है तो कमेंट भी करिएगा कि स्टोरी आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।